वक्त को लेकर अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही। भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। अगर वक्फ बिल पास होता है तो नीतीश जिम्मेदार होंगे। सुना आपने, ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल में बिहार के जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का स्टैंड साफ होता नजर आ रहा है। वो किस तरह की सियासत करेंगे ये साफ जाहिर होने लगा है। क्या वो मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर अपना मौक़िफ़ रखते हुए गेंद सीएम नीतीश कुमार के पाले में रखकर बड़ा दांव चलाया है? उसकी चिंता वो न करें। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो भी माइनॉरिटी के लिए बिहार के अंदर किया है, नेता नीतीश कुमार ने किया है। बराबर अल्पसंख्यक समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हर समाज को खड़े रहते हैं। जेडीयू के इस बयान से समझ सकते हैं कि सियासत में जरूरी नहीं कि हर दांव को बोलकर चला जाए। सियासत में बिना बोले भी बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन बीजेपी का इरादा कुछ अलग है। वो तो खुलकर बोल रही है कि वक्फ बिल पर उसका इरादा क्या है। शांत किशोर अपना छाती नहीं पीटे, पांडे जी को कहिए स्थिर से रहें। जिस तैयारी में लगे हैं, 4 गो लड़के 0 पर आउट हो गए, अब आगे की तैयारी करें। अगर कोई भी काम करते हैं तो समाज के लिए काम करते हैं, ये समाज का काम है, इसलिए उसमें वो क्यों जवाब दे रहेंगे। इसमें सबका साथ है ना, सबका विकास है और सबका प्रयास है और सबके अच्छे काम के लिए हो रहा है, इसलिए सब लोग साथ में। बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन अजीम इत्तेहाद ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश से जवाब मांगा है। अब क्या जब पास होगा उस पर जवाब देंगे, अभी तो पास ही नहीं हुआ है, इस पर जवाब देना उचित नहीं है। एक बार पास हो लीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। देखिए, बिल्कुल इसमें वक्फ बिल के सदन के अंदर कुछ और, सदन के बाहर कुछ और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि दोहरा नीति है, ये सही नहीं है। नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए कि वो किसके साथ है। दरअसल अक़लियती तबके के वोट को लेकर सियासत और सियासी बयान जारी है। इसमें वक्फ बोर्ड कानून को लेकर ऑपोजिशन सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, और इस सवाल से कैसे निपटना है इसका तरीका भी अब जेडीयू को ढूंढना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।